तो जुमा के नमाज के बाद सलात व सलाम पढ़ा जाता है, और जब सलात व सलाम पढ़ा जाता है, अगर ये गांव साइड में मस्जिद है तो वो किसान लोग खेती करता है, कुछ लोग गाड़ी से जाता है, तो जब ये सलात व सलाम पढ़ा जाता है और इसका आवाज जहां तक जाता है, औजार छोड़ के खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं ऐसा ताजीम दुनिया के किसी भी मुख्तलिफ इलाकों में सफर कर हासिल किया, लेकिन देखा नहीं। तो फिर मेरा दिल, ये इतना चाइनीज लोग इतना मोहब्बत और इतना ताजीम और तौकीर, तो वो पता चला स्टडी करके कि ये 3 खानका जो बनाए थे उसी की कमालात है। अब सवाल उठा, क्योंकि तबलीग जमात के लोग भी चीन पहुंचे थे, पाकिस्तान से उनका ताल्लुकात अच्छा था, तो जुमा के टाइम ये लोग बैठे रहते थे। तो मेरा चचा बोला कि ये पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का भाषा तुम लोगों का एक ही है? हम बोला लगभग एक ही है, उर्दू बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। तो बोला समझ सकते हैं? बोला तो इन लोगों को कहो कि आइंदा हमारे मस्जिद में ना आए, नमाज पढ़ के चले जाए, दीन ना लेके आए। क्या सिखाने आया? बोले क्यों? बोला हज़रत साद बिन अबू वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चीन में आ चुके थे, उसके दीन को हम पकड़ेंगे, इनसे कह देना कि तुम अपना दीन मुबारक को ले जाओ। तो बोले कि नहीं, ये नमाज में बैठना और सलात व सलाम पढ़ना खड़ा कहाँ से साबित है? दलील दीजिए। वो तबलीग जमात के 16 आदमी थे। आज तो तबलीग जमात चीन में बैंड है, वहां भी बैंड है। सिर्फ अगर चीन का सरकार इस्लाम को कबूल करता है तो वो बोलता है कि खानका के जैसा मुसलमान बनाओ जो मोहब्बत फैलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब सवाल है, अरब में देखता है लोग, अरब से इस्लाम आया, सहाबी अरबी थे, ताबईन अरबी थे, तबे ताबईन अरबी थे, आका अलैहिस्सलाम अरब में आए, तो अरब में खारजी भी आया था, राफजी भी आया था, मुतजल्ला फिरका जो है अरब में आया था। ये तमाम शिया जो हजरात है, हमारा कोई बात नहीं है, हमारा अकायद में इख्तिलाफ है, लेकिन ये सब यहाँ अरब में आया था, हिंदुस्तान में नहीं आया था। तो सवाल उठा, जब स्टडी किया तो ये लोग ज्यादा जो अहले सुन्नत से निकले, मेन स्ट्रीम अहले सुन्नत है, सवादे आजम, लेकिन इससे जो साखे निकला मुख्तलिफ फिरकों में बटा, वो तमाम के तमाम फिरका कुरान से दलाइल देते हैं। अब ये तबलीग जमात के लोग बोलते हैं कि खड़ा होके साबित करो, ये करो, वो करो। तो हमने उसको पूछा, जवाब दिया, देखिए मेरा चचा यहाँ के ये है और पीर साहब है और वो पसंद नहीं करते, लिहाजा आप लोग यहाँ दीन फैलाने ना आए। क्यों? आप दलील से बात कीजिए। आका अलैहिस्सलाम इमाम शाफी ने इसकी जवाब दे दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम बिद्दती उम्मतियों से हदीस लेना बंद कर दिया।